पिछले लेक्चर में मैंने प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के सिद्धांत के बारे में बताया था। अब हम प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट की जो पद्धतियां हैं, मेथड हैं, टाइप है या क्लासिफिकेशन, उनके बारे में जानते हैं। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है एक्सटर्नल या इंटरनल प्री-स्ट्रेसिंग, दूसरा लीनियर और सर्कुलर प्री-स्ट्रेसिंग, तीसरा प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग, चौथा फुल प्री स्ट्रेसिंग तथा पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग, पांचवा केमिकल प्री स्ट्रेसिंग या सेल्फ प्री स्ट्रेसिंग, छठा है इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग। ये विभिन्न मेथड्स हैं जिनके द्वारा प्री स्ट्रेसिंग की जाती है। अधिकतर इसमें प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग मेथड काम में लिए जाते हैं। पहला है इसमें एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग में मेंबर को एबटमेंट के साथ में जैक किया जाता है और उसको जैक से कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेशन उत्पन्न होने पर मेंबर में कंप्रेशन आ जाता है और इसे ही प्री स्ट्रेस कहते हैं। इसमें एबटमेंट और जैक मेंबर का ही पार्ट होंगे, उनको हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस तरीके का जो मेथड है आजकल ऑब्सोलीट हो गया है, इसको आजकल काम में नहीं लेते हैं। इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग में हाई टेंसाइल स्टील वायर, जिनको कि हम टेंडन कहते हैं, उनमें टेंशन उत्पन्न किया जाता है। टेंशन उत्पन्न करके उनको जैक्स या एंकर से एंड्स पर जिसके द्वारा टेंशन उत्पन्न किया जाता है, वहां से एंकर्स को हटा देते हैं और जब एंकर्स को हटाते हैं या जैक से उसको छोड़ते हैं तो कंक्रीट को टेंडन कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने पर जो मेंबर है वो पूरा टेंडन से जुड़ा हुआ है। तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड में तो एंड्स पर एंकर के द्वारा ये दूसरे एंकर होंगे जो कि मेंबर में लगेंगे, या फिर प्री टेंशनिंग मेथड में कंक्रीट और टेंडन में बॉन्ड के द्वारा पूरे मेंबर में अंदर से भी उसको वो कंप्रेस करता है। तो इसे इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग कहते हैं। दूसरा है इसमें लीनियर प्री स्ट्रेसिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो स्ट्रेट होंगे, सीधे होंगे, जैसे बीम, स्लैब, पाइल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स आदि। इस तरीके के जो मेंबर्स हैं, स्ट्रेस है उसमें जिस भी मेथड से हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं वो लीनियर प्री स्ट्रेसिंग कहलाती है। जबकि जो भी कर्व्ड मेंबर्स हैं या सर्कुलर मेंबर्स हैं, जैसे टैंक, पाइप्स, बंकर, साइलोज आदि, इनमें टेंडन सर्कुलर होता है, इसलिए इसे सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग कहते हैं। लीनियर प्री स्ट्रेसिंग में जो टेंडन है या जो वायर है वो स्ट्रेट होगा, जबकि सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग में टेंडन या वायर जो है वो सर्कुलर या कर्व्ड होता है। मेन मेथड जो है इसके प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। इनमें प्री टेंशनिंग मेथड में कंक्रीटिंग करने से पहले टेंडन में प्री स्ट्रेस उत्पन्न किया जाता है। टेंडन्स को खींच लेते हैं जैक्स की सहायता से और उनको एंड्स पर एंकर कर दिया जाता है। इसके बाद में कंक्रीटिंग की जाती है और कंक्रीटिंग करके और जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो टेंडन को एबटमेंट से छोड़ दिया जाता है। तो टेंडन को जब एबटमेंट से छोड़ेंगे तो जो हाई टेंसाइल वायर्स हैं या टेंडन्स हैं वो सिकुड़ेंगे और कंक्रीट को कंप्रेस करेंगे।
तो इससे कंक्रीट में प्री स्ट्रेस उत्पन्न होगा, जो कि कंक्रीट और टेंडन में बॉन्ड के द्वारा ट्रांसफर होता है। प्री टेंशनिंग में अपेक्षाकृत सिंपल यूनिट जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर आदि, जो कि मास प्रोडक्शन होता है उसका, एक साथ कई सारे स्लीपर एक साथ में बनते हैं, उसमें काम आती है। पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट मेंबर बनाते समय उसमें पाइप या मेटल शीट से डक्ट बनाई जाती है, उसमें एक होल छोड़ा जाता है पूरे मेंबर में, जिसमें कि बाद में टेंडन डाला जाएगा। जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो डक्ट में या तो बार की फॉर्म में टेंडन होगा, केबल होगा, या टेंडन के जो वायर्स हैं उनको पिरो करके या डाल करके उनको एंड्स पर जैक से खींचते हैं, टेंशन उत्पन्न किया जाता है, और बाद में जब एंड्स पर उसको एंकर कर देते हैं और बाद में उसको जैक से छोड़ते हैं, तो मेंबर्स में जो एंकर लगाए गए हैं वो वायर को सिकुड़ने से रोकते हैं, और इस रोकने की प्रक्रिया में एंकर्स द्वारा एंड्स पर प्री स्ट्रेस पूरे मेंबर में ट्रांसफर होता है और पूरा मेंबर इनिशियली कंप्रेस हो जाता है। ब्रिज आदि में इसी तरीके की प्री स्ट्रेसिंग पोस्ट टेंशनिंग मेथड के द्वारा की जाती है। वर्किंग लोड्स पर यदि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर में किसी भी तरह का टेंशन उत्पन्न पूरे क्रॉस सेक्शन में उत्पन्न नहीं होता है तो उसे फुल प्री स्ट्रेसिंग कहते हैं, अर्थात हमने टेंशन को पूरा हटा दिया है उसमें से। जबकि यदि उसमें कुछ टेंशन वर्किंग लोड्स की कंडीशन में, अर्थात जब उस पर लाइव लोड्स अप्लाई होते हैं, तो अगर उसमें कहीं कोई टेंशन उत्पन्न होता है तो उसे पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग कहते हैं, अर्थात हमने कुछ टेंशन हटाया है और कुछ उसमें बचा हुआ है। केमिकल प्री स्ट्रेसिंग में सेल्फ स्ट्रेसिंग कंक्रीट काम में ली जाती है, जो कि सेट होने पर एक्सपैंड होती है, उसका एक्सपेंशन होता है। इसमें जो टेंडन या स्टील एम्बेडेड किया जाता है वो कंक्रीट के एक्सपेंशन के साथ में खिंचता है, जिससे कि उसमें तो टेंशन उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में रिएक्शन के फलस्वरूप कंक्रीट के अंदर कंप्रेशन उत्पन्न होता है, जिससे कि पूरे कंक्रीट मेंबर में प्री स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग में कंक्रीट के सेट होने पर बार्स में लो वोल्टेज तथा हाई एम्पियर करंट छोड़ा जाता है, जिससे बार्स 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती हैं। इस परिस्थिति में बार्स को एंड्स पर एंकर कर दिया जाता है, और जब वो बार्स ठंडी होती हैं तो श्रिंक होंगी, सिकुड़ेंगी, और बार्स सिकुड़ करके कंक्रीट को कंप्रेस करेंगी, और इस तरीके से प्री स्ट्रेस जो है वो कंक्रीट के ऊपर ट्रांसफर होता है। इस तरह से ये कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा प्री स्ट्रेसिंग की जाती है। थैंक यू।